और ये अजीत मेरी बहुत तारीफ कर रहा है, वो दादा विदेश गए। दरअसल ये तारीफ इस चक्कर में कर रहा है कि इसकी एक मैंने पोल पकड़ ली। हुआ ये कि इसके मोबाइल में किसी का फोटो शोटो पड़ा होगा, तो भाभी ने एक बार इसकी मतलब वाइफ ने, भाभी ने देख लिया, तो इसकी हो गई कुटाई। तो इसने मुझसे कहा कि मनोज दादा मुझे बचाओ, अब मेरी पत्नी का 24 घंटे निशाना मेरा मोबाइल ही रहता है। तो मैंने इसको एक जुगाड़ बताई, इसने जुगाड़ सीख ली। तो अगले दिन क्या किया, इसने मोबाइल खोल के आंगन में रख दिया। भाभी आई, मोबाइल चेक किया तो बाँचें खिल गई, बोले आज तो पट्टे का मोबाइल मिल गया, आज इसकी सब हरकतें पता करनी है। तो उसने पहला नंबर ही देखा तो डायल था मेरी जन्नत। भाभी समझ गई ये पक्का उसी का होगा। उसने वो नंबर डायल किया तो उधर से जो है ना इनकी सास ने नंबर उठा लिया। अरे तो बोले कि हाँ बताओ। तो अब भाभी टेंशन में बोली कि यार मैं तो इतने अच्छे आदमी पे शक कर रही थी, ये मेरी मम्मी को जन्नत समझता है। शर्मिंदा हुई थोड़ी सी। दूसरा नंबर डायल किया, उसमें लिखा था मेरी मुस्कान। तो भाभी को लगा अब पक्का वही वाली होगी। वो नंबर डायल किया तो इसकी साली को लग गया, यानी भाभी की बहन को। तो उसने कहा अरे दीदी बताओ। अब तो भाभी बहुत शर्मिंदा। बोले कि हाँ इतने इतने सच्चरित्रवान आदमी पर मैंने शक किया। तीसरा नंबर था माई लाइफ। इसने समझा हो ना हो ये वाला उसका जरूर होगा। तो जैसे ही भाभी ने डायल किया तो खुद अपना ही मोबाइल बजने लगा। बोली हा इतने शानदार आदमी पे, इतने चरित्रवान आदमी पर मैंने शक किया। बैंक गई खुशी खुशी, 2 लाख रुपए बेचारी ने जमा कर पाए थे, निकाल के लाई, लिफाफा बनाया। और जैसे ही अजीत शुक्ला कवि सम्मेलन से घर पहुंचा, मुस्कुराते हुए उसने ये लिफाफा दिया। बोले मुझसे एक गलती हो गई, मैंने तुम्हारे जैसे अच्छे पति पर शक किया है, ये लो मेरी तरफ से 2 लाख रुपए और जो मर्जी आए करो। अब इसकी पोल कैसे पकड़ी गई, अगले ने क्या किया, तुरंत गो आईबीबो ऐप पर गया, गोवा की फ्लाइट बुक करी अपनी उस वाली गर्लफ्रेंड के साथ जिसका नाम मोबाइल में इसमें कलुआ मिस्त्री के नाम से सेव कर रखा था। तो ये अद्भुत ही आइटम है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं, श्री राम जी का मंच है, मैं यहां से डॉक्टर साहब कोशिश करता हूं, सुनेगा। हाँ दादा वो कुछ भी पढ़िए, लेकिन वो कि मानस पे यदि प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे, वाह, तो सारे धर्म ग्रंथ ही सवाल बन जाएंगे। क्या कहने। मानस पे यदि प्रश्न चिन्ह लग जाएंगे तो सारे धर्म ग्रंथ ही सवाल बन जाएंगे। भोले भाले लोग धर्म के सहारे जी रहे जो सौम्य रूप छोड़ विकराल बन जाएंगे, सौम्य रूप छोड़ विकराल बन जाएंगे। तो राम जी के धैर्य को चुनौती नहीं दीजिएगा, असुर संहारने को काल बन जाएंगे। अरे राम भक्त जितने हैं राम के प्रमाण हेतु सीना चिर अंजनी के लाल बन जाएंगे। राम वाह कमाल है, राम के प्रमाण हेतु। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरा मानना है कि जो हमारे इतिहास पुरुष हैं, जिनसे इस देश का पूरा ताना बाना बुना हुआ है, ऐसे लोगों पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। किसी को भी, किसी भी देश का, किसी का भी भगवान हो, किसी का खुदा हो, मेरा मानना है कि हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। 4 पंक्तियां और सुनेगा कि भारतीय अभिवादनों में सिरमौर है जो, वाह, कैसे मिलने पे राम राम भूल जाओगे। वाह। किसी ने पूछा कि राम कौन, मैं राम दरबार में खड़ा हूं, बजरंगबली मेरे पीछे हैं। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। भारतीय अभिवादनों में सिरमौर है जो, कैसे मिलने पे राम राम भूल जाओगे। वाह। चित्रकूट में एक जगह है स्फटिक शिला, कहते हैं आज भी वहां पर सीता मां के चरण चिन्ह छपे हुए हैं। मैं उनको प्रणाम करते हुए उस मिट्टी को पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है दादा। वाह। कैसे मिलने पे राम राम भूल जाओगे, फटिक शिला पे सिया माता के चरण चिन्ह, चित्रकूट जैसा पुण्य धाम भूल जाओगे, चित्रकूट जैसा पुण्य धाम भूल जाओगे। तो जीवन की संपदा जो 4 पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ मोक्ष और काम भूल जाओगे। हर पुरखों का प्रताप यूं ही भूलते रहे,
तो एक दिन बाप का भी नाम भूल जाओगे, पुरखों का प्रताप। क्या कहने वाह। तो एक दिन बाप का भी नाम भूल जाओगे। डॉक्टर कीर्ति जी यहाँ बैठी हैं, इतने रंग की कविताएं इनके पास हैं। मैं 4 पंक्तियां सुनेगा डॉक्टर साहब? स्वागत है। सुना रहा हूं, सुनेगा। कि भारत की भूमि की वाह महानता कहाँ लो कहें, वाह। आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं, आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं। कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। पंक्तियां सुनना, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। तो हिंदुओं के उर्दू का बहुत बड़ा शायर हुआ फिराक गोरखपुरी, जिसका असली नाम था रघुपति सहाय श्रीवास्तव या रघुपति सहाय सक्सेना। और हिंदी का बहुत बड़ा कवि हुआ रसखान, जो एक मुसलमान के घर में पैदा हुआ। उसने कन्हैया पर 4 पंक्तियां लिखी, डॉक्टर साहब ने भी सुनाई थी कि खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजन बाजत पीरी का। क्या कहने वाह छवि को रसखान विलोकत। रसखान लिख रहा है एक मुसलमान का लड़का, वाह छवि को रसखान विलोकत, वाह छवि को रसखान विलोकत, कलानिधि कोटि और काग के भाग बड़े सजने हरे हाथ से ले गए माखन रोटी। ये इस देश की परंपरा है। पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं, कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। तो हिंदुओं के बीच में फिराक मिल जाते हैं, तो मोमिनों के बीच रसखान मिल जाते हैं। अरे गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो गाय को चराते भगवान मिल जाते हैं। अरे वाह। गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो। वाह। प्रेम की कविता पढ़ते हुए डॉक्टर कीर्ति जी ने कहीं मीरा का जिक्र किया। मुझे एक छंद याद आता है, हमारे यहाँ एक शिशपाल सिंह शिशु जी हुए, चंबल पट्टी के कवि। उन्होंने लिखा कि तन्मय हो काली पुतली की भी तली में पेट, अखिलेश अलख ललाम देख लेती थी। क्या भाषा, क्या प्रांजलता थी डॉक्टर साहब। वाह। तन्मय हो काली पुतली की भी तली में बैठ, अखिलेश अलख ललाम देख लेती थी। द्वितीया के चंद्र में अमा का आवरण चीक, अद्वितीयता में द्वितीय धाम देख लेती थी। राई में सुमेर का विराम जानकर शिशु, रोम रोम में रमा का राम देख लेती थी। अरे जाने कौन सो ममीरा मीरा थी लगाए हुए, नैन मूंद के भी घनश्याम देख लेती। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। आदमी के बीच दिन मान मिल जाते हैं। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं। लोग पूछते हैं कि तुम लोगों का योगदान क्या है। हमारे बच्चे सुबह से शाम काम करते हैं, इस देश के लिए टैक्स देते हैं, और जब भी इस देश पर संकट आता है तो हम वो लोग हैं जो इस देश को बचाने के लिए कुछ भी दान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनेगा। कि खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, वाह। शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं, वाह। शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। तो घर में कभी जो कष्ट दिख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। और अगली पंक्ति पर अगर ठक से हो तो जुड़ना, वाह। पूरे तो घर में कभी जो कष्ट दिख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। किंतु कोई देश पे निगाह टेढ़ी डाल दे तो सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। सारा वाह वाह वाह, कमाल है वाह। सिपाही बन जाते हैं। डॉक्टर दादा वो अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ, धनी रोटियां बैठे हैं, रोटियां चली गई। मैं 4 पंक्तियां और पढ़ता हूं। मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी, एक लड़का और एक लड़की जो शायद अपने माता पिता के इकलौते बच्चे थे, उन दोनों के बीच प्रेम हुआ और दोनों के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए, दोनों ने सुसाइड कर लिया। अखबार में छपा प्रेम का अंत। मैंने वो घटना पढ़ी, मुझे पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टर साहब मैंने 4 पंक्तियां लिखी और मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ लिखा उसमें जो सर्वाधिक
अच्छा लिखा जा सकता था। मैंने लिखा कि अगर प्यार में मर गए तो काहे बात का प्यार। प्यार तो वो है जो जिंदगी दे, तू मुझे जीने का मौका दे, मैं तुझे जीने का मौका दे। वाह, मरना कोई विकल्प नहीं है। हमारे यहां एग्जाम्पल क्या दिए गए, लैला मजनू, हीर रांझा, असल प्रेम की कहानियां चले। तू शमा है मैं हूं परवाना, शमा जलती है, परवाना आता है, पतंगा आता है, उसके प्यार में जलकर मर जाता है। मरने की कहानियों को हमने बुनाना शुरू किया, दुनिया को दिखाना शुरू किया। आपका ये बेटा 4 पंक्तियां पढ़कर जा रहा है, अच्छी लगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आप मेरा नाम भूल जाएंगे, ये पंक्तियां आप याद रखेंगे। सुनिएगा। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है। वाह, समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है, और मोहब्बत जब कभी करना तो शमा परवाने की तरह मत करना, दीपक पतंगे की तरह मत करना। एक प्रतीक आपका बेटा देकर जा रहा है। समंदर पार भी पुरखों की थाती साथ रहती है कि ज्यों जलते हुए दीपक में बाती साथ रहती है। मोहब्बत 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 जब कभी करना तो पौधों की तरह करना, जो गमलों में भी ले जाओ तो माटी साथ रहती है। अच्छा है।